हेलो स्टूडेंट। कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 करेंगे। आप उसे गौर से सुनिए। इसमें टॉपिक है लंग्स। लंग्स जो है ये एक ऑर्गन है। इट इज़ एन ऑर्गन। ये एक ऑर्गन है और इसका काम है गैसियस चेंज occur in it. It give oxygen to blood. ये और ये लंग्स जो है ये एक इट इज included in a membrane called pleura. It also contain pleural fluid. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये एक ऑर्गन है, मतलब ये एक ऑर्गन है जो गैसियस एक्सचेंज, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये जो खून को ये ऑक्सीजन देता है और ये एक मेम्ब्रेन में इंक्लोज्ड होता है जिसे हम प्ल्यूरा कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है ये इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कह सकते हैं। लंग्स is in two in number, यानी कि हमारी जिस्म में लंग्स 2 होते हैं। लंग्स हमारे जिस्म में लंग्स के नीचे जो होता है वो एक अनदर ऑर्गन होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। बीनीथ लंग्स देयर आर ऑर्गन कॉल्ड डायफ्राम। और स्टूडेंट, ये डायफ्राम जो होता है ना, ये इस लंग्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो कंट्रोल करता है। उसे ना ज़्यादा रिलैक्स करता है ना ज़्यादा कंट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जाहिर सी बात है, नाम से पता चलता है कि ब्रीथिंग जो हमने पहले पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, ब्रीथिंग एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। अब इस ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो ब्रीथिंग का डेफिनेशन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन process is called breathing. अब इसके ब्रीथिंग के 2 अक़साम हैं। ब्रीथिंग हैज़ 2 टाइप। एक इंस्पिरेशन है और दूसरा जो है वो एक्सपिरेशन है। तो हम आज इन 2 चीज़ों में, इन 2 अक़साम में जो है वो फ़र्क करेंगे, इंस्पिरेशन एंड
एक्सपायरेशन। जब इंस्पिरेशन होता है तो डायफ्राम जो होता है उसका मसल जो होता है ना, डायफ्राम, हमने पढ़ा पहले कि डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे एक ऑर्गन है। तो डायफ्राम की मसल जो होता है, डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट इन दिस केस। इस केस में जो होता है ना, वो डायफ्राम की मसल कंट्रैक्ट होती है। दूसरी बात, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट शक्ल में जाता है, फ्लैट शक्ल। इसके अलावा इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, ये मसल इंटरकॉस्टल मसल, ये एक नया नाम है। इंटरकॉस्टल मसल उस मसल को कहते हैं जो रिब्स, उस सेन में जो रिब्स होते हैं ना, उनके दरमियान जो मसल होते हैं उसे इंटरकॉस्टल मसल कहलाते हैं। तो इंस्पायरेशन के दरमियान ये इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा रिबकेज जो होते हैं ना, हमारी सीनी का जो रिबकेज होता है ना, ये रिबकेज एक्सपेंड हो जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि लंग्स का जो वॉल्यूम होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। फिर इन चीज़ों की वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम होता है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और प्रेशर जो होता है लंग्स में वो डिक्रीज़ होता है, प्रेशर डिक्रीज इन लंग। तो स्टूडेंट, जिस तरह इंस्पायरेशन है, इस तरह ये खबरें जो हमने लिखी, इस तरह एक्सपायरेशन में इसकी अपोजिट लिखेंगे, यानी कि डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो यहाँ डायफ्राम मसल रिलैक्स, यहाँ रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह डायफ्राम प्लेट होता है, तो यहाँ डायफ्राम जो होता है वो फिर डोम शेप में जाता है, यहाँ इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ रिबकेज एक्सपेंड हो जाते हैं, यहाँ रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ लंग्स की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो यहाँ लंग वॉल्यूम डिक्रीज, यहाँ प्रेशर डिक्रीज इन लंग, यहाँ जो होगा वो प्रेशर इंक्रीज इन लंग। तो इन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में मैंने फ़र्क किया। अब हम इस टॉपिक को दोबारा दोहराएंगे, तो आप इसे दोबारा गौर कीजिए। ये क्लास 10 का लेक्चर है, बायोलॉजी क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 3 है। लंग्स हमारे जिस्म में एक ऑर्गन होता है, इट इज़ एन ऑर्गन। ये हमारे जिस्म में एक ऑर्गन है जिसमें गैसियस एक्सचेंज अकर होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज इसमें होता है। और ये लंग्स जो है ये खून को साफ करते हैं, यानी उसे ऑक्सीजन देते हैं। और ये लंग्स जो है ये एक मेम्ब्रेन में इंक्लूज होता है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं, प्लूरा। और इस प्लूरा में फ्लूइड होते हैं जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। असल में इस प्लूरल फ्लूइड का काम है कि वो इस
लंग्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उसे कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे जिसम में लंग्स 2 होते हैं और ये बात जो है ये बीनीथ लंग देयर आर ऑर्गन कॉल्ड डायफ्राम। तो जब मैंने पहले कहा कि लंग्स की नीचे की तरफ एक दूसरा ऑर्गन होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ये लंग्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। इस तरह दूसरा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो होता है वो एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, और मैकेनिज्म इसका जो तरीक़ाकार होता है और ब्रीथिंग करने से इंसान किस तरह हो जाता है, तो हम इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे। एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। फिर इस ब्रीथिंग के 2 अक़साम है। एक अक़साम तो होता है इंस्पिरेशन और दूसरा अक़साम है एक्सपिरेशन। तो पहले इंस्पिरेशन के दौरान जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन अमल उस अमल को कहते हैं जब हम हवा को अंदर डालते हैं। तो इसकी वजह से जो डायफ्राम होता है ना, लंग्स के नीचे जो ऑर्गन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो डायफ्राम जो है वो प्लेट हो जाता है। इस तरह इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिबकेज जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, और इस तरह लंग का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब लंग का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो इसके नतीजे में जो लंग का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इस तरह दूसरी तरफ एक्सपिरेशन है। एक्सपिरेशन बिल्कुल इस इंस्पिरेशन की उलट है। यहाँ पर डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ रिलैक्स हो जाता है। यहाँ डायफ्राम जो है वो प्लेट हो जाता है, यहाँ डोम शेप में जाता है। यहाँ इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है। यहाँ रिबकेज जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, यहाँ रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ लंग की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यहाँ लंग की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और यह जो है प्रेशर डिक्रीज़ इन लंग, यहाँ जो प्रेशर होता है लंग्स में वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जब एक्सपिरेशन होता है तो लंग का प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक्सपिरेशन वो अमल है जिसमें हम हवा को बाहर निकालते हैं। तो स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।